80 साल की बुजुर्ग महिला ने बस अपना हाथ हल्का सा उठाया और अगले ही पल उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। जैसे जैसे रोशनी गायब हुई, वह अचानक एक रहस्यमयी गोल्डन क्वीन में बदल गई। यह नजारा देखकर सभी दंग रह गए, लेकिन किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि रानी ने सबको मौत की सजा देने का फैसला कर लिया था। अपनी जान बचाने के लिए युवती तुरंत आगे आई और बोली कि वे खजाना चुराने नहीं बल्कि एडवेंचर और खोजबीन के लिए आए हैं। खुशकिस्मती से रानी कुछ नियमों का पालन करती थी। वह निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। अपनी बात साबित करने के लिए युवती खजाने के पास पहुंची। उसने एक नीले सफेद चीनी मिट्टी का कटोरा उठाया, उसमें पवित्र जल भरा और सावधानी से उसे सुनहरे बंदर की मूर्ति के हाथों में उंडेल दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। सुनहरा बंदर उस जल को उठाकर पीने लगा और सबकी आंखों के सामने प्राचीन किले का विशाल पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अब रानी को यकीन हो गया कि सामने खड़ी लड़की कोई चोर नहीं है, क्योंकि यह रहस्य केवल विशेष लोगों को ही पता था। सब अभी उस विशाल सुनहरे बंदर की मूर्ति को हैरानी से देख ही रहे थे कि अचानक जमीन कांपने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो एक चालाक लोमड़ी सुनहरा बंदर लेकर भाग रही थी। कुछ ही सेकंड में आसपास की इमारतें तेजी से ढहने लगी। अपनी जान बचाने के लिए सभी भागने लगे। तभी संकट के बीच एक बंदर अचानक सामने आया। उसने लोमड़ी को पकड़ लिया और सुनहरे बंदर को वापस हासिल कर लिया। यह देखकर युवती के मन में एक साहसी विचार आया। साथियों के रोकने के बावजूद वह मूर्ति को लेकर सीधे खंडहरों के बीच दौड़ पड़ी और पूरी ताकत से उसे उसकी पुरानी जगह पर वापस रख दिया। अगले ही पल एक और चमत्कार हुआ। चारों ओर का विनाश तुरंत रुक गया। गिरी हुई इमारतें भी धीरे धीरे खुद को फिर से बनाने लगी। सभी लोग यह नजारा देखकर स्तब्ध रह गए। महज कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका पहले जैसा हो गया और अगले ही पल सभी रहस्यमयी तरीके से किले के मुख्य द्वार के सामने पहुंच गए।